हे इट्स प्रियांशु, आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार द स्पार्क में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय भारत में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में भारत में राफेल फाइटर विमान का स्वागत हुआ और अब एक ऐसा सिस्टम आया है जिससे छात्र छात्राओं में एक उत्साह भर जाएगा, जिसको बोला गया है न्यू एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई है। अब हम लोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय द्वारा भी जाना जाएगा कुछ दिनों बाद। और आप सभी को पता है इसके ऑफिस होल्डर रमेश पोखरियाल जी हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर है। दोस्तों, 10+2 एजुकेशन सिस्टम जो अब तक हमारे देश में चलता आया है, ये 10+2 एजुकेशन सिस्टम बहुत ही वीक, कमजोर और घिसा पिटा सिस्टम है। कहा जाता है अगर आपको अपने देश में बदलाव लाना है तो शिक्षा नीति में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, और अब भारत में 34 वर्ष बाद ये बदलाव देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को कैरी ऑन करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो नई शिक्षा नीति है उसको डिवाइड किया गया है या बोला गया है 5+3+3+4 सिस्टम। अब ये 5+3+4 सिस्टम बहुत ही मजबूत और आपके बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रदान करेगा। अब समझते ये है क्या। देखिए, पहले क्लास LKG से क्लास 1 से 2 तक, क्लास LKG से क्लास 2 तक पहली स्टेज है। सेकेंड स्टेज है आपकी क्लास 5 to 8 तक है। एंड सेकेंड डिवाइड की गई है क्लास 9 to 12। एंड फोर्थ इज कॉलेज लाइफ, जो कि देखते हैं इसमें क्या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे LKG to 2 ये 5 ईयर हो गए। आपके 5 ईयर LKG से 2 तक पहली स्टेज होगी। सेकेंड स्टेज 5 to 8 जो कि 3 साल की होगी, और फोर्थ स्टेज 9 to 12 ये भी 3 साल की होगी, और आगे कॉलेज ये आपका 9 to 12 हो गया। इसके बाद कॉलेज है। तो ये 4 सिस्टम आपके डिवाइड किए गए हैं। तो ये 5, ये 3, 5, 8 और 9, 3, 12, और ये आपकी इसके बाद कॉलेज लाइफ 4 साल की जो होती है डिग्री की। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ये है क्या सिस्टम। दोस्तों, पहले 5 साल का अध्ययन आपको फाउंडेशन क्लास होगी, फाउंडेशन रहेगी। आप में इसमें आपको NCERT का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आपके बच्चों को NCERT का सिलेबस पहले 5 साल के अध्ययन में LKG से लेके क्लास 2 तक पढ़ाया जाएगा, और जिसमें प्री प्राइमरी के 3 साल और क्लास 1 या 2 साल शामिल होंगे। मैंने जैसा पहले बताया कि प्री प्राइमरी के 3 साल और क्लास 1 और 2 साल शामिल होंगे। इसमें आपके बच्चों को पढ़ाया क्या जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम खेल कूद की गतिविधियों से पढ़ाया जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं कि खेल कूद की गतिविधियों से पढ़ाया जाएगा, और एक मजबूत फिजिकल अपीयरेंस मिलेगी आपके बच्चों को, जिससे कि वो आगे बढ़ सकते हैं, और जिससे कि आपके काफ़ी हद तक किताबों का बोझ बहुत हद तक ये कम हो जाएगा। दोस्तों, आगे समझते हैं इसमें क्या क्या है। दूसरे 3 साल का अध्ययन 3 to 5 क्लास का होगा। इसमें आपको भविष्य, आपका फ्यूचर तय होगा। अब इस फ्यूचर तय होने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको इन विषयों के बारे में जानकारी मिलेगी, पढ़ाया जाएगा। विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट जैसे पढ़ाए जाएंगे। इससे कि आपको वाकिफ किया जाएगा कि इन सब्जेक्ट में क्या होता है, किस तरह की चीज़ें होती हैं, आपको इन सब विषयों के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, अब इसके बाद है तीसरे साल का अध्ययन, जो कि 6 to 8 क्लास है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अध्ययन। इसमें आपको, इसको बोला गया है मिडिल स्टेज। इसमें आपको निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा।
आपने यहाँ पे ये पढ़ लिया विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा जो कि आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद चौथे साल का अध्ययन जो कि 9 to 12 क्लास का है, इसको बोलते हैं लास्ट स्टेज। या आपकी जैसे कि 10+2 होता था वो सिस्टम अब खत्म होगा, इन 9 to 12 क्लास तक आपकी लास्ट स्टेज रहेगी। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट पैदा किया जाएगा। आप इसमें किसी भी आपकी जिस सब्जेक्ट में रुचि होगी, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में, कला में, कंप्यूटर में, कोडिंग में या स्पोर्ट में, जिसमें भी होगी आपकी इंटरेस्ट होगा, आपकी रुचि होगी, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। लाइक एग्जाम्पल, आप कोडिंग सीख सकते हैं। इसमें आपको कोडिंग अभी से सिखाई जा रही है क्योंकि आप एक चाइना जैसे देश को कम्पीट कर पाएँ, तो इस समय आपको इस तरह की कोडिंग सिखाई जाएगी। आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर में तो आप कंप्यूटर सीख सकते हैं वहाँ पे। आपका मैथ्स में है, आप मैथ्स सीख सकते हैं। आपका कॉमर्स में है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। आपका पर्टिकुलर म्यूजिक में है तो आप म्यूजिक चूज कर सकते हैं। आपका स्पोर्ट्स में है, आप स्पोर्ट चूज कर सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक और छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आपकी विश्लेषण क्षमता को समझने और सुनने समझने और आपकी फिजिकल अपीयरेंस को बढ़ाया जाएगा यहाँ पे, जिससे कि आपको अपने एम अचीव करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आप अपना एम किस तरह से अचीव करेंगे, आपकी जब विश्लेषण क्षमता मजबूत होगी, आपकी सोचने समझने की क्षमता मजबूत होगी, आपकी एक विषय पे कमांड ज़्यादा अच्छी होगी तो आप उस विषय में भी अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्कूल स्ट्रीम खत्म होगा। अब स्कूल से स्ट्रीम सिस्टम खत्म होगा। स्कूल स्ट्रीम से सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसा कि 10+2 सिस्टम होता था, आप 10 क्लास पास किए, उसके बाद आपको चूज करना पड़ता था, आप फिजिक्स लेंगे, बायो लेंगे, आर्ट लेंगे, क्या लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम खत्म हो जाएगा बिल्कुल। आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट को चुन सकेंगे, जो आपका मनपसंद है सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता था, आर्ट्स वाला स्टूडेंट क्या होता था, बायो नहीं ले सकता था, वो नहीं पढ़ सकता था। बट इस सिस्टम में आप बिल्कुल इसको रिकमेंड नहीं करेंगे, आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं इस सिस्टम को कि आर्ट्स वाला स्टूडेंट बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता। इस सिस्टम में ऐसा दिया गया है कि आर्ट्स वाला अकाउंट का छात्र हिस्ट्री पढ़ सकेगा और आर्ट्स का छात्र बायोलॉजी की भी पढ़ाई कर सकेगा। यहाँ तक कि मैथ वाला हिंदी पढ़ सकेगा, मैथ्स वाला आर्ट्स पढ़ सकेगा, बायोलॉजी वाला अकाउंट पढ़ सकेगा। इसमें कोई बाध्य नहीं है, हर तरह से फ्रीडम है, आप जो मन चाहे आप वो पढ़ सकते हैं। तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप भी कमेंट करके बताइए आपको ये सिस्टम कैसा लग रहा है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। बट यहाँ पे एक वॉल है, मीन्स दीवार है। यहाँ पे पूल ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट हो गए। मीन्स आपका मान लीजिए अकाउंट सब्जेक्ट है, बट अकाउंट में भी आपके अगर हिस्ट्री आपके पूल बनाया जाएगा, उसमें अगर हिस्ट्री है तभी आप पढ़ सकेंगे। बट इस पे अभी विचार किया जा रहा है, आगे प्रेडिक्ट मैं नहीं कर पाऊंगा कि क्या होगा, लेकिन ये गवर्नमेंट इस पे रिसर्च कर रही है कि आगे क्या करना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब क्लास 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। क्लास 5 तक पढ़ाई आपकी मातृभाषा या रीजनल भाषा में होगी। मातृभाषा हमारी हिंदी है, हम हिंदी में पढ़ाई कर सकेंगे। आपकी रीजनल भाषा है, मतलब कि यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई अनिवार्य नहीं होगी। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में पढ़ें, बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है ये इंग्लिश में पढ़ना। आप संस्कृत अपना विषय ले सकते हैं, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, आप मराठी में पढ़ सकते हैं। आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, भोजपुरी, जो भी लैंग्वेज है आप उसमें पढ़ सकते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि इंग्लिश एकमात्र विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, ना कि एक भाषा के रूप में कि आपको पढ़ना जरूरी ही जरूरी है। ये स्कूल वाले इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते आपको। और अब सबसे मेन पॉइंट आता है इंटर्नशिप। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटर्नशिप का। आपकी क्लास 6 से, फ्रॉम क्लास 6 से इंटर्नशिप चालू होगी। आपका जिस भी विषय में, कोडिंग में, आर्ट्स में, स्पोर्ट में, म्यूजिक में, मैथ्स में, साइंस में या किसी भी इंडस्ट्रीज में आपका इंटरेस्ट है, आप वहाँ पे जाके किसी भी संस्थान में या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके आप वो चीज़ें सीख सकते हैं। कोडिंग सीख सकते हैं, आर्ट सीख सकते हैं, स्पोर्ट्स सीख सकते हैं, म्यूजिक में जाके म्यूजिक लाइब्रेरी में म्यूजिक सीख सकते हैं।
तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं इंटर्नशिप में। अब इंटर्नशिप का फ़ायदा क्या है, ये क्यों कराई जा रही है इस एजुकेशन सिस्टम में, मैं बताता हूँ। अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी तो आपका लर्निंग आएगी, आप सीखेंगे उस प्रैक्टिस से, और लर्निंग आएगी तो आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और एक्सपीरियंस बढ़ता है तो हम सबको पता है सक्सेस मिलती है। और हम सब उसी के लिए लड़ रहे हैं कि हम सब उसी के लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग उसी के लिए लड़ रहे हैं कि हमको सक्सेस चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है इंटर्नशिप का, जो कि इस एजुकेशन सिस्टम में लाया गया है। मैं इसका फुली सपोर्ट करता हूं, और आप भी बताइए कमेंट में कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सेमेस्टर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये। यहाँ पे आपका पहला 6 मंथ का एग्जाम होगा, फिर आपका आफ्टर 6 मंथ एग्जाम होगा, देन फाइनल आपका रिजल्ट बनेगा। अब आपका 1 साल में एग्जाम नहीं होगा, आप 6 मंथ करके, जैसे बीटेक या बीटेक में होता है कि 6 मंथ करके आपका ग्रेजुएशन में एग्जाम होते हैं, तो इसी तरह का यहाँ पे भी एग्जाम होगा आपका 9th से लेके 12th, और जितने भी हैं ये 6, 7, 8, 9 सब में 6 मंथ का गैप होगा, तब एग्जाम होगा। इससे होगा क्या कि आप जैसा करते थे कि अरे रात के जब एग्जाम आए तो मैंने पढ़ लिया, 2 दिन पहले पढ़ लिया, 1 दिन पहले पढ़ लिया, एग्जाम पास कर लिया। लेकिन नहीं दोस्तों, अब यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आपको उसमें नॉलेज होनी चाहिए, और ऐसा होगा तो आप ज़रूर अपना एम अचीव कर पाएंगे। दोस्तों अब यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड आपका जो बनेगा वो 36 डिग्री असेसमेंट पर बनेगा। अब ये 36 डिग्री असेसमेंट क्या है, यहाँ पे आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, मतलब कि खुद को आप अपना नंबर देंगे कि मेरा क्या नंबर है, मैं किस जगह हूँ, कितने गर्त में हूँ। आपका करेक्टर असेसमेंट होगा, आपका टीचर आपका करेक्टर स्टेटमेंट करेगा कि आपका करेक्टर कैसा है स्कूल में, कॉलेज में, प्लस आपका फ्रेंड्स आपका असेसमेंट करेगा, तो तब जाके फाइनल आपकी रिपोर्ट कार्ड बनेगी, तब रिजल्ट आपका बनेगा। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। अब कॉलेज में प्रवेश आसानी से। अब अभी तक क्या होता था, अगर आपके 12th में नंबर कम है तो अदर जब कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आपको प्रवेश लेने में बहुत परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक सिस्टम लागू किया है, कॉलेज में प्रवेश में अब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसको बोलते हैं कैट। बोर्ड एग्जाम नंबर प्लस कैट नंबर को जोड़ के आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा और आपका प्रवेश कॉलेज में होगा। अब देखते हैं दोस्तों, ये तो हो गई स्कूल तक की बात। अब ग्रेजुएशन के ऊपर आते हैं। अब ग्रेजुएशन वालों के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम रखी। चलिए जानते हैं दोस्तों, 4 ईयर ग्रेजुएशन डिवाइडिंग सिस्टम, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट सिस्टम। कैसे, अभी देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने मानिए 1 साल में पढ़ाई छोड़ी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब कि अभी क्या होता था, आपका बीटेक है या कोई भी बीएससी है, बीटेक 4 साल का, बीएससी 3 साल की, तो अगर आपने ये पूरा नहीं किया, 1 साल में ही पढ़ाई छोड़ दी किसी भी कारणवश, पैसे की तंगी की वजह से या कोई अनसर्कमस्टेंसेस आ गई, अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आपको ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई बर्बाद जाएगी, आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आपने 1 साल में पढ़ाई छोड़ दी। और अगर 2 साल में छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा दोस्तों, और 3 साल में अगर छोड़ी आपने तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। और अगर आपने पूरे 4 साल कंप्लीट कर लिए तो आपको 4 साल पूरा करने पर रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपकी पढ़ाई कभी भी फालतू नहीं जाएगी कि 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल में छोड़ दी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आपको वहाँ तक की बैचलर डिग्री तक मिल जाएगी। अगर 4 साल कर लिया तो रिसर्च एंड बैचलर डिग्री साथ में मिलेगी दोस्तों। अब बात आती है कि ये लागू कब से होगा। तो दोस्तों इस बिल को बोला गया है नेशनल हायर एजुकेशन बिल, जो कि कैबिनेट से पास हो चुका है और अब पार्लियामेंट में जाएगा और एक कानून का रूप लेगा। और कानून के रूप लेने के बाद सभी राज्य की गवर्नमेंट इसको अपने राज्यों में लागू करेंगी। और ये 2021 और 2021 टू 2022 एकेडमिक सेशन में लागू हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है ये एक मास्टर स्ट्रोक है, जो कि एक इंडियन का फ्यूचर ब्राइट करेगा।
तो दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट करके बताइए, आपको ये कैसा एजुकेशन सिस्टम कैसा लगा। दोस्तों इसी के साथ बाय बाय, टाटा, लाइक शेयर एंड